बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज मैं एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि अफ़गानिस्तान में हुआ, जो कि इस लिहाज से अहम है कि उसमें भारत मुलव्वस, भारत के अवाम मुलव्वस, और वो असल चेहरा दुनिया जानते हुए भी उसके बारे में बात नहीं करती, लेकिन वो चेहरा दुनिया के सामने लाना इंतहाई ज़रूरी है। अब अफ़गानिस्तान में हुआ ये है कि एक कम सिन लड़की, उसको भारतीय सियाहों ने ज़्यादती का निशाना बनाया, जिनसी ज़्यादती उससे की, और फिर उसके पीछे लगे रहे, उसको वक्तन फ़वक्तन बुलाने की कोशिश की। वो लड़की छुपती रही और वो अपने माँ बाप को भी उसने खौफ से नहीं बताया, और उसके साथ साथ ये कि वो अपनी जान भी छुड़ाना चाहती थी। लेकिन इन भारतीय दरिंदों ने, जो कि सयाह थे, सैर व तफरी के लिए वहाँ गए हुए थे, दीप देसाई गालबन नाम है उस आदमी का, जो कि इस गैंग का सरगना लीडर हेड था, उसने एक वीडियो भी उस बच्ची की बना ली हुई थी, और वो वीडियो उसके पास थी, जो उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की नहीं मानी और नहीं आई। नतीजा ये कि वो जो वीडियो थी वो उसने सोशल मीडिया के राब्ता वेबसाइट के ऊपर वो डाल दी, और फिर वो वायरल हो गई, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं, सोसाइटी इसका तमाशा देखती है। अब इन हालात में ये एक वहाँ पे बहुत बड़ा किस्सा खुल गया, और हुआ ये कि जब पुलिस को ये इस चीज़ की इत्तला मिली, पता लगा, तो उन्होंने रेड करके दीप देसाई को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी जितने भी उसके साथी थे वो सारे मफरूर हैं, और उनके लिए पुलिस तलाश कर रही है, रेड्स कर रही है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है कि वो लोग जो हैं उन्होंने भारत के सफारत खाने में पनाह ले ली हो, लिहाजा उनको ढूंढना शायद इतना आसान ना हो। अब ये कि आप अगर इसको यूं बैकग्राउंड में देखें कि भारत के अंदर खुद हालात क्या हैं, वहाँ पे गैर मुल्की जो सयाह आते हैं सैर व तफरी के लिए, उनमें ख़वातीन जो अकेली आती हैं वो अक्सर रेप का शिकार हो जाती हैं। वहाँ पे वो गैर महफूज हैं। वो इनकी जो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी वगैरह की होती है कि सुनहरा भारत और ये और वो, उसको वो देख के बाज़ वो इस गलतफहमी में आ जाती हैं कि सैर व तफरी के लिए चलें, लेकिन वो उनके लिए मुसीबत बन जाती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब बन जाता है। और ये सूरत हाल भारत में मौजूद है। आप देखिए कि इसके अलावा वहाँ पे अक्सर ख़वातीन के ख़ास तौर पे दलित के, कश्मीर में मुसलमान बच्चियों के साथ ये रेप के वाक़यात होते हैं, और इसी वजह से दुनिया दिल्ली को दुनिया का रेप का दारुल हुकूमत या रेप का कैपिटल कहती है। वो किसी भी लिहाज से मैं समझता हूँ गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के घिनौने वाक़यात भारत में होते हैं वो शायद किसी और मुल्क में ना होते हों। अब यह है कि भारत में ये चीज़ें फैली क्यों। आप देखिए कि उनका फिल्म मीडिया जो जो है, उनका बॉलीवुड जैसे कहते हैं, इसने एक बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे बेरारवी को फ़रोग़ दिया है, और अवाम उसको पसंद करती है, देखती है। नतीजा ये है कि अवाम में ये एक वबा की तरह फैल गई चीज़। अब ये भारतीय सयाह जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाके तो ये ढूंढते हैं, और अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि गुर्बत भी है, और वहाँ पे मसाइल हैं, ख़वातीन वगैरह वैसे तो पर्दे में हैं, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जो जिनका शुमाली इलाकों से ताल्लुक़ है वो इतना पर्दा नहीं करती, और गुर्बत की वजह से लोगों को लालच दे दिला के तो वहाँ पे इस तरह का काम कर लिया जाता है। अब चीज़ ये है कि ये जो जो वाक़या हुआ, ये सिर्फ पहला वाक़या नहीं है। वहाँ पे इससे पहले भी कई वाक़यात हुए, कुछ तो छुप गए, कुछ के बारे में वहाँ पे अखबारात में ख़बर नहीं आई, क्योंकि वो वीडियोज़ वगैरह नहीं थी या वीडियोज़ अपलोड नहीं की गई। लेकिन अफ़गानिस्तान, जहाँ पे अवाम गरीब हैं, लेकिन वहाँ के उमरा, वहाँ के जो लीडर्स हैं वो बहुत अमीर हैं, तो उन गरीब गुरबा को एक्सप्लॉइट करने के लिए भारतीय वहाँ पहुँचते हैं, और इन चीज़ों को वहाँ पे ख़ासा फ़रोग़ मिला। पहले ही अमेरिकन वहाँ पे थे, उनके भी ये शिकायत थी, और ये भारतीय तो वहाँ पे खुले क्योंकि इनकी पजीराई थी। इससे पहले भारत का डिफेंस अटैची, वो भी एम्बेसी के अंदर, सफारत खाने के अंदर ये
वारदात कर चुका है। एक बेचारी मासूम बच्ची जिसने कि भारत में तालीम हासिल करने के लिए, वजीफ़ा लेने के लिए एक अर्जी दी हुई थी और वो उसके लिए अब सफारत खाने का दौरा कर, सफारत खाने को विज़िट करती थी, गई एक दो दफ़ा, और वो इस मनहूस आदमी जिसका नाम था ब्रिगेडियर SK नारायण, उसके हत्थे चढ़ गई और उसने वहाँ पे उसके साथ रेप किया। ये बात जब पता चली तो उस ब्रिगेडियर को तो कोई सज़ा नहीं हुई, उसको मेरा ख्याल है मुल्क वापस बुला लिया होगा। लेकिन वो बेचारी उस लड़की की जो कि तालीम हासिल करना चाह रही थी, उसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। अब ये चीज़ जो है दुनिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि भारत जो है वो कश्मीर में भी यही कुछ कर रहा है। दलित बेचारे वहाँ पे भारत में इसी जुल्म सितम का शिकार हैं और उनकी दलित की बच्चियाँ जो हैं वो ये उनके साथ ज़्यादती हो रही है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन में इनके मिशंस जाते हैं तो वहाँ भी इनके फ़ौजी अफसरान जो हैं वो गैर मुल्की बच्चियों के साथ ज़्यादती करते हैं वहाँ पे। अब चीज़ यह कि अफ़गानिस्तान का किस्सा जिसमें मैं फोकस कर रहा था वो क्या है, वहाँ ये बड़ी बदकिस्मती ये हुई है कि उस माशरे को भारत ने बर्बाद कर दिया। एक तो वहाँ पे बॉलीवुड की फिल्में और उनके अदाकार और इनका जाना आना, जिससे लड़कों लड़कियों में बेरारवी, मोहब्बत, इश्क और इस तरह के वहाँ पे मसाइल पैदा होने शुरू हुए। दूसरी तरफ भारत यहाँ से, अफ़गानिस्तान से उनकी इंटेलिजेंस के लोग, उनके आर्मी के ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर, उनको ट्रेनिंग के लिए बुलवाता है, इनवाइट करता है भारत में। और भारत में जिस तरह का माहौल और सोसाइटी है, वहाँ पे जाके वो लोग बेरारवी का शिकार होते हैं। उनको वहाँ पे शराब खुली बंदो मिलती है, उनको वहाँ पे कोई लड़कियाँ वड़कियाँ हासिल करने में दिक्कत नहीं होती। और फिर वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान के अदारों में एक दीनी माहौल मौजूद है कि आप अपने दीन की तालीमात के मुताबिक लोगों को मशवरा देते हैं या उनको गाइड करते हैं, उनको तालीम देते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है। नतीजा ये है कि ये वहाँ पे जाना, लड़के उनके या उनके ऑफिसर आदमी जो हैं वो भारत जाके वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करने को तरजीह देते हैं क्योंकि एक अय्याशी की ज़िंदगी वहाँ मिल जाती है। लेकिन वही चीज़ जो वहाँ बदअखलाक़ी आप सीख के आते हैं वो आके फिर अपने माशरे में फैलाई जाती है। दूसरी तरफ ये है कि यानी अफ़गान माशरे में फैलाई जाती है। अब दूसरी तरफ उसके साथ ये भी हुआ कि ये अफ़गान हुक्मरान या नॉर्दर्न अलायंस के लोग जिनका बहुत गहरा ताल्लुक वास्ता रहा भारत से, वो ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह उनके अपने मफादात हैं और मफादात ये थे कि भारत वहाँ पे इन लोगों के ऊपर पैसा बहुत लगाता रहा है। नतीजा ये कि इनकी जेबें गर्म हुई और उन्होंने आंखें बंद रखी। इसी तरह भारत ने अपने जो उनके जो अपने शहर हैं उनमें चूंकि अय्याशी के अड्डे बड़े मौजूद हैं, तो इन अय्याश लोगों ने जाके वहाँ पे घर भी खरीदे, वहाँ दूसरी दूसरी शादियाँ भी कर लीं। नतीजा ये कि जब आपके अपने मफादात, ज़ाती मफादात हावी हो जाते हैं तो आप अपने अवाम के मफादात भूल जाते हैं। आप नहीं देखते कि इनकी गुर्बत कैसे दूर की जाए, आप नहीं देखते कि इनके साथ जिनसी ज़्यादती हो रही है। ये तो केस जो है वो बाज़-औक़ात पब्लिक में आ जाते हैं, अखबारात की जीनत बनते हैं, तो फिर तवज्जो उधर होती है। लेकिन अगर ये ऐसा ना हो तो भारत जो खेल खेल रहा है या भारत के लोग जो वहाँ पे खेल खेल रहे हैं, वो तो बेचारे इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो इन बेचारों की मजबूरी जो है वो क्यों है, वो इनके लीडर्स की वजह से है कि जब आपके लीडर बिकाऊ हों, वो आपको आपके मफादात का ख्याल रखने की बजाय अपनी जिनसी अय्याशियों पे वक्त ज़्यादा सर्फ करें, तो वो लाजमी बात है कि ये चीज़ फैलेगी। और यही वजह है कि आज अफ़गानिस्तान में अमन नहीं है। अगर अमन आ जाता है, वहाँ पे कोई दीन का दौर दौरा होता है और जो इस्लामी माशरा है वो वहाँ पे पनपता है, तो फिर ये अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी लोगों की। नतीजा ये कि भारतीय वहाँ पे अमन अमान होने नहीं देते। वहाँ पे ये दहशत गर्दी को फ़रोग देने में बहुत सारा भारत का हाथ है और ये उनकी कोशिश है कि ये इलाका, ये मुल्क डिस्टेबलाइज रहे ताकि वहाँ पे वो अपने पैसे के ज़रिए वो काम चलाते रहें। और सबसे ज़्यादा उन्होंने यही किया कि अपने लिए जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को बदनाम किया और हर वो चीज़ जो वहाँ पे ख़राब हो जाती है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे थोप देते हैं। क्या पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इस तरह की हरकतें करते हैं? ये कभी नहीं करते। लेकिन आप देखिए कि भारतीयों की अय्याशी लगी हुई है और इसके ज़िम्मेदार वहाँ की हुकूमतें हैं जो इनकी कार्रवाइयाँ रोकने की बजाय अपने मफादात, अपनी जेबों में पैसा डालने के लिए भारतीयों को खुली छुट्टी देते हैं। ये एक कैसे अफसोसनाक बात है कि इस्लामी मुल्क है और उसका माशरा तबाह बर्बाद किया जा रहा है। लाजमी बात है कि पाकिस्तान में हमें बैठे इस चीज़ का दुख भी है और अफसोस भी है। अल्लाह ताला हमारे अफ़गान भाइयों को इस शर से महफूज रखे, इनकी शैतानियत से महफूज रखे, इनके बुरे कामों से महफूज रखे और खुदा करे
कि वहाँ पे एक मुकम्मल अमन आ जाए, जिससे जो अफगान माशरा है वो तरक्की कर सके। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।